हरे कृष्णा। मेरे चैनल डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान की लीलाओं को सुनने पढ़ने से अभिप्राय ये है कि उनकी भक्ति हमारे हृदय में आए। जैसे सुगंधित चीजों को नाक से सूंघने पर, स्वादिष्ट वस्तुओं को जीभ से चखने पर और सुंदर चीजों को आंख से देखने पर उनसे अपने आप ही प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान की लीलाओं और कथाओं को बार बार सुनने से उनसे भी अपने आप ही प्रेम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक दिव्य लीलाओं के पीछे मानव के कल्याण की भावना निहित थी। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 69वें अध्याय में देव ऋषि नारद द्वारा भगवान कृष्ण के गृहस्थ जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। रुक्मिणी जी का उन्होंने हरण किया था। स्यमंतक मणि की खोज में जामवंत से युद्ध करके उपहार स्वरूप वे जामवंती जी को ले आए। मणि के कारण कलंक लगने के दोष से लज्जित सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को स्वयं श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। कालिंदी जी ने उनको तप करके पाया। लक्ष्मण जी के स्वयंवर का मत्स्य भेद करने में दूसरा और कोई समर्थ ही न हो सका। नगनजीत राजा के 7 सांडों को एक साथ नथ कर उनकी पुत्री सत्या से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। मित्रविंदा जी को उन्होंने स्वयं हरण किया। भद्रा जी को स्वयं उनके पिता ने श्री कृष्ण को प्रदान किया। ये तो भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। इनके अलावा पृथ्वी देवी के पुत्र नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उनका भी उद्धार आवश्यक था। श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर उन राजकुमारियों को अपनाकर उनका उद्धार कार्य पूरा किया। गीता में कर्म योग का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण स्वयं सबसे बड़े कर्मयोगी हैं। कर्म योगी कर्म और कर्म फल के साथ संबंध न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है। गीता के अनुसार जो कर्म सब लोगों के उद्धार के लिए आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर दिया जाता है वह वानता नहीं है और ये यज्ञ है। यही कर्म संन्यास है। जैसे सरोवर में कमल पत्र जल राशि से सदैव ऊपर उठे हुए उससे निर्लिप्त व अछूते रहते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण 16,000 से अधिक स्त्रियों के स्वामी होकर भी भोगी नहीं वर्ण त्यागी हैं, कर्म सन्यासी हैं। श्री कृष्ण एक रूप अनेक। देव ऋषि नारद ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर एक ही शरीर से एक ही समय में 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है तो वे अत्यंत उत्सुक होकर भगवान की गृहस्थ लीला देखने के लिए द्वारका आए। द्वारका में श्री कृष्ण के अथापुर में 16,000 से भी अधिक बड़े सुंदर कलापूर्ण सुसज्जित महल थे। नारद जी एक महल में गए। वहाँ रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को चवर से हवा कर रही थी। नारद जी को देखते ही भगवान ने उठकर उनके चरण पखारे, चरणामृत सिर पर चढ़ाया और उनकी क्या सेवा की जाए पूछा। नारद जी ने कहा, भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे। इसके बाद नारद जी एक एक करके सभी रानियों के महल में गए। सभी जगह भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने देखा कहीं श्री कृष्ण गृहस्थी के कार्य कर रहे, कहीं वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार कर रहे, कहीं स्नान की तैयारी कर रहे, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं पंच महायज्ञों से देवताओं का आराधन कर रहे, कहीं ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ के बाद अवशेष भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या तो कहीं मौन होकर गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण व गौएं दान कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे, कहीं शयन कर रहे तो कहीं ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैंतरे बदल रहे, कहीं उद्धव आदि के साथ गंभीर विचार विमर्श कर रहे तो कहीं धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हैं, कहीं गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा कर रहे तो कहीं देवताओं का पूजन तो कहीं धर्म का संपादन कर रहे।
नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बातें कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं पुत्रों और कन्याओं का विवाह कर रहे, तो कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कहीं उन्हें बुलाने की तैयारी में लगे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण सब जगह वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल कार्य करने में व धर्म साधन करने में लगे हैं। मनुष्य की सी लीला करते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, योगेश्वर, यद्यपि आपकी योग माया ब्रह्मा आदि बड़े बड़े महायोगियों के लिए भी अगम्य है, तथापि आपके चरणों की सेवा करने के कारण ये हमारे सामने प्रकट हो गई है। भगवान ने कहा, नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वाला हूँ। मेरे आचरण से लोगों को शिक्षा मिलेगी, इसीलिए मैं स्वयं धर्म का आचरण करता हूँ। तुम मेरी माया से मोहित ना होना। प्रभु की गृहस्थ लीला से शिक्षा पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने भगवान की इस लीला के संबंध में लिखा है। संसार में कुल 84 लाख योनियां हैं और उन सब में श्री कृष्ण की चेतना व्याप्त है। श्री कृष्ण हर शरीर में घटित होने वाली हर बात को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को ये दिखा दिया कि इतना बड़ा परिवार होने पर भी वे सबको प्रसन्न रखते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि घर के लोग दुखी ना हो और सब आनंद में रहें। इस लीला में श्री कृष्ण ने गृहस्थ धर्म समझाया है। वे सभी रानियों से समान रूप से प्रेम प्रकट करते हैं, किंतु अंदर से उनमें वैराग्य है। वे किसी भी रानी में आसक्त नहीं हैं। मनुष्यों को भी घर के सभी लोगों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, किंतु अंदर से प्रेम भगवान से ही होना चाहिए। भगवान ने इस लीला के द्वारा यही शिक्षा दी है कि पति पत्नी शुद्ध भाव से प्रेम करे, किंतु शरीर में आसक्त न हो। आत्म दृष्टि से प्रेम करे, न कि देह दृष्टि से। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, बल्कि संसार सागर से तारने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए दिव्य लीला शरीर धारण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काटने वाला है। जिनको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार चाहिए, उन्हें उनकी लीलाओं को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। हरे कृष्णा।